नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो सिर्फ पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन देख रहे थे। तो चलिए आज हम लोग इसी कड़ी में आप लोगों से जुड़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति में सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो घटना चक्र पूर्वालोकन की प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ हम लोग बिहार स्पेशल भी देख रहे हैं, विभिन्न करेंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को संडे स्पेशल राज्य विशेष करेंट अफेयर्स न्यूज़पेपर की कटिंग भी आती है। ठीक है, तो आप लोग जाके चैनल पे इसका लाभ ले सकते हैं। तो चलिए, भारत में जो राष्ट्रपति है ना, वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के, भारत में उपराष्ट्रपति जो है वो अमेरिका के पद के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर है। ठीक है, और आधिकारिक क्रम में ये राष्ट्रपति के बाद आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और जिस अवधि के दौरान वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे उस दौरान वो राज्यसभा में ऑफिशियो पर्सन नहीं होंगे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बताए थे। अब उपराष्ट्रपति का सुनिए। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, एक सेकंड का समय देंगे आप लोग बस। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें राज्य विधानसभा के नहीं होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर ही होता है। और योग्यता क्या होनी चाहिए, तो वहाँ योग्यता देखिए 35 वर्ष, वहाँ भी 35 वर्ष थी। वहाँ लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता, यहाँ राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता, क्योंकि ये राज्यसभा का ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, और तो उपराष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट में इतना जानेंगे। हमारे भारत के जो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ये बाद में सेकंड राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, और 13वां नंबर पर एम वेंकैया नायडू थे, और 14th नंबर पर अभी जो करेंट में है उनका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो वो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी, ये राजस्थान से आते हैं। इससे पूर्व में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और बीजेपी के बड़े लीडर थे ये। ठीक है, अब देखते हैं हम इतना के बाद क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट के आधार पर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, देखिए दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य गलत है, दोनों सदनों के सभी सदस्य। ठीक है, हम लोग चर्चा कर लिए थे। उपराष्ट्रपति निर्वाचक होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा, गलत है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, चुनाव किस तरह से, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये दो ही शामिल होते हैं। ठीक है, और निर्वाचित मनोनीत दोनों होते हैं, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, बिल्कुल होता है। राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल नहीं। राज्य के विधायिका के सिर्फ लोकसभा के सदस्य, सॉरी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भूमिका निभाते हैं, इसलिए केवल एक सही होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहित हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, दोनों सही है। ठीक है, ये सारा चीज हम लोग कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर लिया। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन कीजिए या ना कीजिए। ठीक है, मतलब देखिए कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहता है ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बाकी एक दो अगर अलग रहता है तो हम लोग डिस्कस भी करते हैं उसको और सही से। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष देखिए उपराष्ट्रपति, रिपीटेड। कौन सा कथन औसत्य है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, निर्वाचक मंडल करता है, ये गलत है। ठीक है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, इस चीज को आप लोग पढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि ये नहीं है वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये विद्यार्थी पढ़ ही नहीं पाते हैं जो नहीं है लिखा था, और इस आधार पर 2 से 3 क्वेश्चन गलत करते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है, गलत है। किसी राज्य की विधायिका के सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, सही है। तो एक गलत है, तो सबसे पहले ये हटा देंगे, एक वाला लेंगे। एग्जाम में इस तरह से चलिए, कंफ्यूजन कम होगा। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, औपचारिक का कोई जरूरत ही नहीं है, अनौपचारिक भी राज्यसभा में लाके हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 4 गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी जो है वो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति है। उसके पास कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। ठीक है,
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन वो करता है। राष्ट्रपति का पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो चारों सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये जो राज्यसभा है, ठीक है, ये राज्य परिषद यहाँ लिख दिया, इंग्लिश में होगा तो वो राज्यसभा ही होगा, ठीक है, अपर सदन। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, तो केवल राज्यसभा में। रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो ये राज्यसभा का होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं, जबकि लोकसभा में जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। अभी बताइए लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में हमारे ओम बिरला हैं, ये प्रीवियस में भी रह चुके हैं और अभी भी हैं, ठीक है। और हमारे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद अभी भी खाली है। हमारे राज्यसभा के सभापति अभी जो हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं। और उपसभापति में तो पैनल हो जाता है, तो हरिवंश जी हैं, उसके बाद बहुत और सारे हैं, ठीक है। तो ये तो रिपीटेड, एक सेकंड देख लेते हैं। जो दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे थे, ये दोनों तो एस राधाकृष्णन और बीवी गिरी थे, ठीक है। निम्न में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसमें से जो उपराष्ट्रपति का पद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हम लोगों ने बताया था, ये सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई भी थे, और शंकर दयाल शर्मा, तो 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक क्या है? ये बीपीएससी का क्वेश्चन 2008 में था, तो ये 12वां थे, ठीक है। तो इस तरह का भी पूछा जाता है, तो आप लोग पूरा क्रमांक भी ध्यान में रखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जो चर्चा होगी उसको देखेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग रिवीजन करते रहें, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाते हैं उसी कॉन्सेप्ट से आता है, कॉन्सेप्ट के अलावे नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। इस चीज को आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, कल के वीडियो में हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद करने की कोशिश करेंगे, और आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, ठीक है। और बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कुछ सुझाव हो, तो कमेंट हमें जरूर बताएं। हमारी टीम से प्रमुखता से देखती है और उसका जवाब भी देती है, और उस जो सुधार करना हो उस पर अमल भी करती है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।